नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र भाई। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म सिंखोरी एजुकेशन पर, जहां पर मैं बहुत शानदार टॉपिक लेकर आ गया हूं भाई। हीट एंड पावर की मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिसिटी में, जहां पर आपकी आज लास्ट क्लास है, लास्ट लेक्चर है, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कितना प्रीशियस टॉपिक होता है, कितना इजी टॉपिक होता है। तो बच्चा बिना किसी देरी के शुरुआत करता है। और ये सबसे पहले यहाँ पर इसको शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब कर लो नहीं कर रखा हो तो। अब देखिएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं आपसे हीट एंड पावर के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूं आपसे तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां देखना भाई, यहां पर हम पूरा पढ़ने वाला है आपका हीट प्लस में पावर, एनर्जी को पूरा पढ़ने वाला है कि हीट और पावर को यहां कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्लाइड से कि फर्स्ट स्लाइड क्या कहती है। देखिएगा, एक स्लाइड बहुत अहमियत रखती है। यहां पर देखना कि सर यहां पर बोल रखा है कि सबसे पहले कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में व्हेन करंट पासेस थ्रू any applicants then temperature of applicants increase। यदि हम किसी भी एप्लीकेंस में हम करंट फ्लो करते हैं तो आप क्या हो रहा है भाई, यहां पर आपका टेम्परेचर यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, हीटिंग पावर करंट बोल रहे हैं भाई। यहां पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं कि हम यहां पर इलेक्ट्रिसिटी करंट निकाल रहे हैं, तो यहां पर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो इसी चीज को समझाने के लिए देखो, यहां पर मैंने एक चीज ली है कि सर जैसे चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमको चाहिए क्या, सर चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमको चाहिए कि यहां पर एनर्जी ऑफ सोर्स होना चाहिए हमारे पास, और एनर्जी ऑफ सोर्स है हमारा रजिस्टर। एनर्जी ऑफ सोर्स है हमारा रजिस्टर, जिसमें आप जब यहां पर करंट फ्लो करते हैं तो यहां पर जब करंट फ्लो करेंगे तो आप बोल सकते हैं सेम पार्ट ऑफ सेम सोर्स ऑफ डिस्प्लेड। कहने का मतलब है इसी को तो हीटिंग एनर्जी बोल रहे हैं। यानी कि जैसे ही मैंने यहां पर हीट यानी जैसे ही करंट यहां पर दिया, चार्ज को फ्लो किया, तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, यदि बढ़ जाता है तो आपकी हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। याद रखो कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो यहां पर हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, और साथ में रेजिस्टेंस कम हो गया तो हीटिंग इफेक्ट भी कम हो जाता है। जैसे जैसे हम यहाँ पर करंट देते हैं वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, और जैसे करंट देते हैं और आपका रेजिस्टेंस कम हो गया तो आपका हीटिंग इफेक्ट भी कम यहाँ पर हो जाता है। तो इसलिए तो मैंने बोला कि सेम पार्ट ऑफ सेम सोर्स ऑफ डिस्प्लेट, इसी को तो हीट एनर्जी बोल रहे हैं। किसको भाई, हीट एनर्जी, यही तो हमको चाहिए था। अब देखना भाई, बहुत जल्दी नहीं करवा रहा, नहीं पूरा टॉपिक बहुत ही कम टाइम में आपको समझ में आ जाएगा, यकीन करिएगा। अब देखिएगा कि इसमें खास बात कर ले रहा हूं, यहां पर बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ करंट की। भाई इफेक्ट ऑफ करंट में दो तरह से हम करंट देखते हैं, एक तो हीटिंग इफेक्ट देखते हैं, एक मैग्नेटिक इफेक्ट देखते हैं। भाई आप तो एक तो देखते हो तापीय प्रभाव, एक चुंबकीय प्रभाव। भाई इसको हम यहां पर चैप्टर नंबर 2 में करने वाले हैं, याद रखना। अभी अब इस टॉपिक में हम किसकी बात करेंगे, इस चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम दूसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं। देखिएगा यहां पर इसको नहीं पढ़ने वाले। अब देखो यहां पर मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले मैंने यहां पर बताया सर इनको हम यहां पर नहीं पढ़ने वाले। इसके बाद आपका आता है कि सर हीटिंग इफेक्ट, हीट कितनी है ये कैसे पता करेंगे, सर हीट कितनी है ये पता कैसे लगेगा भाई। अब देखना कि सर यहां से जैसे मान के चलो कोई भी वायर है, रजिस्टर वायर है, उसमें से मैं आई करंट यहां दे रहा हूं भाई, यहां पर करंट प्रोवाइड कर रहा हूं, करंट को फ्लो कर रहा हूं, और यहां पर आर क्या है, इसका रजिस्टर आर हो जाता है। तो डेल्टा टी यहां पर हम जितने टाइम में करंट फ्लो हो रहा है वो उसका यहां पर क्या हो जाएगा, आप रजिस्टर भी उतना ही होगा। देखो यहां पर जैसे मान के चलो टाइम है, यहां पर डेल्टा टी क्या है, टाइम का ड्यूरेशन को हम यहां पर डेल्टा टी बोल रहे हैं। इसी को देखना जूल के लॉ के अकॉर्डिंग कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। जूल के लॉ के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं कि सर जूल का लॉ कहता है कि मान के चलो कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, हीटिंग एनर्जी है, वो आपकी किसके यहां पर परपेंडिकुलर होती है, यहां पर किसके यहां पर समानुपाती होगी भाई, यहां पर प्रोपोर्शनल, यहां पर आई के प्रोपोर्शनल होती भाई। यदि आई के प्रोपोर्शनल आपकी हीट है, यानी हीट एनर्जी इसके समानुपाती है या इसके प्रोपोर्शनल है, आई के प्रोपोर्शनल है, तो बाकी चीज यहां पर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यहां पर डेल्टा टी और आर कांस्टेंट होगा। यदि यहां पर हीटिंग एनर्जी आपकी क्या चीज है, पर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है तो बाकी चीज कांस्टेंट होगी। तो मान के चलो हीटिंग एनर्जी आपके टाइम के यहां पर प्रोपोर्शनल आ रही है, तो सोच के देखो कि यहां पर बाकी चीज क्या आ रही है,
कांस्टेंट है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बच्चे की इसमें आपको दिख रहा है कि सर तीनों चीज में कोई एक चीज प्रोपोर्शनल रहती है तो बाकी की चीज कांस्टेंट यहां पर ऑटोमेटिक हो जाती है। जब मैंने तीनों को यहां पर मिलाया तो देखिएगा तीनों को मिलाने पर मैंने क्या किया कि सर यहां पर हीटिंग एनर्जी यानी कि बोला कि हीट डेवलप कर रहा है, तो H क्या है आपका, हीट डेवलप कर रहा है, हीटिंग एनर्जी है। ये एक तरह की क्या हो गई, ये आपकी हीट एनर्जी है। अब देखना हीट एनर्जी में हमने क्या बताया सर, H बराबर आई स्क्वायर आर डेल्टा टी यहां बोला है मैंने, यही इसी को तो बोला है। तो देखना ये क्या I यहां पर क्या है, एम्पियर की फॉर्म में आता है, R क्या है ओम की फॉर्म में मिलेगा, डेल्टा टी क्या है सेकंड की फॉर्म में मिलेगा। बिल्कुल सही बात है सर कि यहां पर आ चुका है कि भाई H बराबर हीटिंग एनर्जी बराबर आई स्क्वायर आर डेल्टा टी यहां पर आ गया है। अब देखना ये तो आपका जूल का लॉ हो जाता है। अब इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखना कि वी हैव ए रजिस्टिव वायर 20 ओम दे रखा है। भाई वायर का यहां पर रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम दे रखा है, थ्रू विच 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। उस वायर के अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि उसका ओम दे रखा है 20 ओम, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है उस वायर के अंदर फॉर 1 मिनट में। भाई 1 मिनट के अंदर फ्लो हो रहा है। देन ऑब्टेन द हीट डेवलप, भाई कितनी हीट यहां पर डेवलप हो रही है ये बताना है। भाई कितनी हीट डेवलप हो रही है वो चीज बतानी। तो अभी यहां हीट डेवलप का हमने फॉर्मूला देखा था कि भाई H बराबर आई स्क्वायर आर डेल्टा टी, मतलब इसको हमने देखा था। भाई यहां पर ये H क्या है आपका, हीट डेवलप है, आई स्क्वायर यहां पर याद करो, वापस याद करो, मैंने अभी बताया था कि सर यहां पर आपका 20 ओम 2 एम्पियर दे रखा है, 1 मिनट दे रखा है। तो इसमें आपको क्या करना है, इस चीज को जूल के जो फॉर्मूला है H बराबर आई स्क्वायर आर डेल्टा टी, तो उसी को अप्लाई करना है। तो इसी को हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। वापस यहां आ जाओ कि H बराबर आई स्क्वायर आर डेल्टा टी को यहां पर मैं अप्लाई करूंगा। तो कैसे अप्लाई करूंगा, भाई यहां पर आपका रेजिस्टेंस कितना है सर, रेजिस्टेंस यहां 20 ओम दे रखा है, मान के चलो यहां पर कितना है, आई कितना है सर, यहां पर करंट जा रहा है 2 एम्पियर जा रहा है। मैंने अभी बताया था कि करंट किस में, एम्पियर में लेते में प्यारे बच्चे की यहां पर, और साथ में आपकी कितने टाइम लग रहा है सर, टाइम डेल्टा टी यहां पर आपका आ रहा है 1 मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट करता हूं तो कितना आ जाएगा आपका, 60 सेकंड यहां पर आ जाता है। कितने, 60 सेकंड यहां पर आ जाएगा। तो भाई यहां पर आप रख दो कि सर कितना आया, कि आई कितना है सर, यहां पर 2 एम्पियर आया है, तो यहां पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है सर, 2 ओम यहाँ पर आया तो 2 ओम यहाँ हो जाएगा, इनटू यहाँ पर कितना होगा 1 मिनट 60 सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जब इसको आप करते हो तो ये कितना 20 ओम है आपका रेजिस्टेंस। तो 20 ओम यहाँ पर रख दिया हमने, ये 20 इंटू 60 इंटू यहाँ पर पूरा टोटल मिला के जब हम करते हैं तो आपका जो आंसर है वो 4800 जूल यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल। अब देखना इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है सर, ए बी सी, यहां पर ये जो बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, एकदम सही माना जा रहा है, क्योंकि इस फॉर्मूले से आप करोगे तो बहुत इजी वे में आप कर सकते हो कि सर यहां पर हमको हीट डेवलप यहां पर पूछा था। देखिएगा अब यहां पर आपसे मैं बात करता हूं सर 3 प्लग्स की स्टोरी की बात करता हूं। अब 3 प्लग स्टोरी क्या होती है, तो देखना कि भाई यहां मेरे चमनप्रास देखो कि भाई यहां पर जैसे मान के चलो आप 3 प्लग लगाते अपने घर में, जो बोर्ड होता है उसमें 3 प्लग में आप देखते हो ऊपर वाला जो प्लग है उसका एरिया काफी बड़ा होता है, वो तो बड़ा छेद होता है, बाकी 2 छोटे छोटे छेद होते हैं। आप देखते हैं कि सर यहां पर आपने देखा होगा कि सर यहां प्लग है तो यहां पर 2 ऊपर वाला कैसा है, ये बड़ा वाला छेद है, और नीचे कैसा, ये छोटे छोटे ये कैसे होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो आपने जब प्लग लगाते हैं तो छोटे छोटे छेद क्यों होते हैं, तो इनकी स्टोरी बताता हूं कि सर यहाँ पर यदि करंट की डिमांड हाई है, जैसे मान के चलो कि ये ऐसी चीज किनके लिए रिक्वायर होती है, जैसे मान के चलो मिक्सर हो गया, वॉशिंग मशीन होगी और एसी होगी। अब इनके लिए क्या होता है कि भाई इनमें करंट की डिमांड हाई होती है, भाई यहां पर करंट ज्यादा चाहिए, इनको मिक्सर को ज्यादा चाहिए, वॉशिंग मशीन को ज्यादा चाहिए, एसी को ज्यादा चाहिए करंट। तो यहां पर जब करंट ज्यादा चाहिए, सोच के देखो, तो यहां पर ये एरिया तो बड़ा है, तो मान के चलो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो गया तो मान के चलो रेजिस्टेंस मैंने बताया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के होता है। ये भी याद रहना, यदि एरिया बढ़ेगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। वही चीज तो मैंने यहाँ पर बताई है कि मान के चलो रेजिस्टेंस कम हुआ तो आपका एरिया बढ़ गया, और एरिया बढ़ा दिया तो अपना रेजिस्टेंस कम हो गया। तो ये आपकी स्टोरी हो जाती है 3 प्लग्स की। भाई यहाँ पर ओवरऑल क्या होता है कि सर यहाँ पर इनको करंट की डिमांड ज्यादा होती है, इसलिए हम रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एरिया हम बढ़ा रहे हैं।
अब देखना कि इसके बाद मैं बात करूं आपसे कि एक क्वेश्चन यहां पर आ गया है कि सर इफ 200 इज अप्लाइड अक्रॉस ए बल्ब, यहां पर 10 ओम दे रखा है बल्ब, और फॉर 2 मिनट देन फाइंड द हीट डिसिपेटेड। अब यहां पर ऑप्शन ए है 100 जूल, 100 जूल, 10,000 जूल और नोटा। अब यहां पर देखो नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा आपका आने वाला है सही, तो सोच के देखो। सर यहां पर आपको बताया कि सर B बराबर IR होता है, B बराबर IR होता है, और आपका फॉर्मूला क्या है, आपने हीट डेवलप करने का फॉर्मूला क्या है कि सर यहां पर आपको पता है सर H बराबर I स्क्वायर R डेल्टा T, यानी कि H बराबर I स्क्वायर R डेल्टा T होता है। तो यहां पर आपको वैल्यूज रखनी है। तो सर यहां पर हमारे पास क्या क्या है, I है क्या, अब यहां पर I हमारे पास क्या है, I नहीं है, तो I निकालना पड़ेगा। अब I कैसे निकालेंगे, आपको पता है सर B बराबर IR होता है, तो I बराबर B अपॉन R होता है, तो I निकालेंगे सर यहां पर I बराबर V अपॉन R। V कितना दे रखा है, यहां पर V दे रखा है सर यहां पर आपको 200 वोल्ट, और साथ में R कितना दे रखा है सर, रेजिस्टेंस दे रखा है 10। तो यहां पर देखो मेरे प्यारे चीज इधर देखो, तो यहां पर V दे रखा है 200 अपॉन R कितना है आपका 10 ओम दे रखा है। तो यहां देखना 20, ये क्या आ गया आपका 20 एम्पियर आपका I आ गया है, कितना 20 एम्पियर आपका I आ गया है। अब देखना इस चीज को देखते रहो, साथ साथ में लेते रहो स्क्रीनशॉट इसका। इसमें मैंने क्या किया है कि सर यहां पर 20 एम्पियर हमारे पास I आ गया है। अब देखो यहां पर वैल्यू रख दो सर, R कितना दे रखा है हमारे पास, यहां पर अब टाइम भी है डेल्टा T बराबर 2 मिनट्स है। 2 मिनट्स में कितने भाई 120 सेकंड होते हैं, याद रखना 120 सेकंड होते हैं। तो यहां पर इसकी वैल्यू को पुट अप करते हैं, तो I आ गया है हमारा 20 का स्क्वायर, R कितना है हमारा, जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना है, यहां पर 10 ओम आपको दे रखा है, और T कितना है आपका 120 120, तो 120 आपका आ गया है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई हम इसको कर रहे हैं, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह का आंसर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। तो यहां इस तरह से आपका हीट डेवलपमेंट हो जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, ये दूसरा आपका आंसर आया। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या दे रखा है यहां पर, ये फॉर्मूला में देखना है कि सर यहां पर I नहीं है, तो I हमने निकाल लिया, T को सेकंड में चेंज कर लिया, बाकी जो R है रेजिस्टेंस आपको दे रखा है सर यहां पर 10, यहां पर दे रखा है रेजिस्टेंस क्या होगा R है, तो यहां पूरी एक एक टाइम दे रखा है, वोल्ट दे रखा है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत इजी है। देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, एक बार उतार लो यहां पर, बिल्कुल। अब यहां देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहां पर हमने देखा ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड है ये कि सर यहां पर हम बोलते हैं ऊष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो देखना कि सर एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट की मैं बात करूं तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें आपने देखो सबसे ज्यादा करंट वहीं होता है, उसमें कुछ बीच में जब आप देखते हो बल्ब के बीच में कुछ तार बंधा होता है, जैसे मान के चलो आपने इलेक्ट्रिक फ्यूज देखा होगा पुराने जमाने में, जब एकदम से ज्यादा करंट फ्लो हो जाता तो फ्यूज होता था, तांबे के तार होते थे, तो वो जल जाता था और वो जल के वहां से आपकी लाइट चली जाती थी। भाई क्यों? तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि भाई इलेक्ट्रिक जब फ्यूज होते हैं तब हम उसके तांबे के तार को वापस बांधते थे, तो वही चीज है भाई यहाँ पर उसमें प्रभाव ज्यादा हो जाएगा तो ये फ्यूज जल जाता है। वैसे ही आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। आयरन में क्या होता है, आपकी ऊष्मीय प्रभाव यानी हीट ज्यादा आ जाती है। कहने का मतलब है कि तीन चीज आती है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज और इलेक्ट्रिक आयरन। इसके यहाँ पर क्या हो जाते हैं, आपके एप्लीकेशंस यहाँ पर हो जाती है, ये आपको दिमाग में रखना है। साथ में देखना अगला यहाँ पर हम बात करूं आपसे कि सर हीटर होता है। सर हीटर क्या होता है, देखो हीटर कोड होगा या यहाँ पर फिलामेंटस होता है। तो आपको पता है जो फिलामेंट होता है वो अलॉय का फॉर्मेशन होता है और जो कोड होता है वो कंडक्टर का बना होता है। तो आपको पता है कि सर यहाँ पर जो कोड हीटर होता है वो ये ऐसा नहीं होता, कोड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि सर यहाँ पर फिलामेंट में रेजिस्टेंस बढ़ता है और यहाँ पर क्या होगी, कोड जो फिलामेंट के अंदर कोड में जो रोड होती है वो गर्म दिखती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। आप जैसे मान के चलो पानी की रोड को गर्म करते हैं तो इस तरह से आपकी जो रोड है इसमें हीट दे रहे हो, तो हीट यहाँ पर करंट जा रहा है तो ये आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर ये हीट हो जाती है यानी करंट बढ़ जाता है। तो वही चीज है यहाँ पर, कुछ अलग नहीं है। कि कहने का मतलब है कि भाई यहाँ पर कोड में तो कंडक्टर में तो आपका रेजिस्टेंस कम हो रहा है जबकि यहाँ पर बढ़ रहा है फिलामेंटस में। तो ये आपको दिमाग में रखना है।
इतना सा रखना है कि सर यहाँ पर ये बना किसका था, अभी यहाँ पर बना था आपका फिलामेंट का। अब पावर की बात करते हैं, पावर की। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, पावर की, शक्ति की बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान के चलो कि कार्य करने की जितनी भी दर है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि भाई कितना कार्य किया गया है। जैसे मान के चलो कि भाई एक यहाँ पर है खरजूलाल, यहाँ पर एक है बहुत तंदुरुस्त बंदा, मतलब एकदम बिल्कुल आपकी क्लास का मॉनिटर है, जो बहुत तगड़ा है भाई, यानी कि अब उसको दे दिया हमने यहाँ पर एक बढ़िया सा 100 किलो का कट्टा कि भाई इसको उठा के आपको छत पे रखना है। अब दूसरा है यहाँ पर, दूसरा है थोड़ा सा एवरेज है, अब उसको भी दे दिया यहाँ पर क्या आपका एक 50 किलो का 100 किलो का कट्टा रख दिया। अब यहाँ सोच के देखो, दोनों को 100 किलो का कट्टा में दे रहा हूं, तो पावर किस में है भाई, वो जो हट्टा कट्टा वो उठा के और छत पे रख देगा। जो आपका नॉर्मल इंसान है वो सर थक गया, तो वो वाला चीज हो जाती है। तो मैं वही चीज मैं बोल रहा हूं कि सर यहाँ पर आपको कार्य करने की, भाई यहाँ पर जितना कार्य किया गया है उनके द्वारा, उसी को तो मैं बोल रहा हूं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसी को हम बोलते हैं पावर, शक्ति बोलते हैं। जैसे मान के चलो इसको मैं डिफाइन करूं तो इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड। कहने का मतलब है कि पर सेकंड में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसको हम यहां पर इसका क्या बोल देते हैं, पावर बोल रहे हैं। यानी कि P बराबर कितने टाइम में, यानी कि पर सेकंड में कितनी एनर्जी, कार्य करने की दर, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम यहां पर पावर बोल रहे हैं। ये क्या है आपका पावर होता है मेरे प्यारे बच्चे, पावर यानी कि कितने टाइम में कितनी यहां पर एनर्जी, वर्क यहां पर कंज्यूम हो रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इसका पावर बोल रहे हैं। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो पावर की एसआई यूनिट वाट होती है, यहां पर वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है, और साथ में यहां पर आप टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है, ये आपको पता है। अब देखना यहां पर आगे देखना, अब यहां पर इसी को लेकर सर 1 जूल पर सेकंड में आपका 1 वोट होता है। आप देख लो कि सर 1 जूल पर सेकंड में 1 वोट मैंने लिखा है, यहां पर 1 वोट यहां पर लिखा है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है, ये याद करना है, मेमोरी करनी है। और साथ में यहाँ पर 1 किलोवाट में 10 टू पावर 3 वोट होता है, और साथ में 1 मिलीवॉट में 10 टू पावर 6 वोट होते हैं, और 1 हाउस पावर में आपके 746 यानी 746 वोट होते हैं। ये याद रखिएगा भाई, ये यूनिट याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। अब आगे देखिएगा, यहां पर मैंने बताया कि सर यहां पर जैसे मान के चलो कि 1 सेकंड में कार्य करने की जितना रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि जितना कार्य किया गया है वो उसकी पावर हो जाती है। तो P बराबर वर्क अपॉन टी मैंने यहां लिख दिया है, P वर्क अपॉन टाइम यहां लिख दिया है। तो अब देखो कि सबसे पहले मैं बात करता हूं सर यहाँ पर V बराबर वर्क अपॉन, यहाँ पर क्या है, चार्ज है, V बराबर वर्क अपॉन Q लिखा है। Q क्या है आपका, चार्ज है, करंट जा रहा है। Q क्या है यहाँ पर, ये है आपका करंट। अब देखना कि जब मैंने यहां पर लिखा वर्क कितना कार्य किया गया, तो वर्क बराबर Q और V हो गया है। तो यहां पर हमने देखा कि सर यहां पर ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि भाई वर्क अपॉन, तो वर्क की जगह हमने QV अपॉन टाइम। तो यहां पर P बराबर, अब V क्या है, यहां देखा कि सर करंट कितना जा रहा है, I बराबर Q अपॉन टाइम होता है, I बराबर Q अपॉन टाइम होता है। तो हमने I की वैल्यू चेंज कर दी सर, यहां पर Q अपॉन टाइम होता है तो V को V लिख दिया है और टाइम को टाइम लिख दिया है, सेम टू सेम। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा बिल्कुल Q और V है अपॉन टाइम है। तो मैंने क्या किया कि V और जो आपका टाइम है, Q और टाइम, यहां पर देखना है इन दोनों को अलग किया है। देखो यहां पर मैंने कुछ नहीं किया, P बराबर इसको अलग कर लिया, Q अपॉन टाइम को यहां पर अलग किया, और यहां पर B लिखा बराबर अपॉन A। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, आपका I लिख दिया है। तो I ये क्या हो गया कि VI, P बराबर VI आपका यहां पर आ गया है। ठीक है, इसको आप स्टार लगा लो भाई, साथ में इसका स्टार लगा लो, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं साथ में। अब देखना अगले बात करते हैं प्राइस ऑफ एनर्जी कंज्यूम। भाई प्राइस ऑफ एनर्जी कंज्यूम कैसे होती है, मान के चलो कॉमर्शियल यूनिट्स आती है, जैसे आपके घरों की जो लाइट होती है, भाई घरों की बिजली जो होती है उसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी 1 यूनिट में 1 किलोवाट प्रति आवर होती है, 1 किलोवाट आवर होती है, याद रखना। और ये क्या है आपकी 1 किलोवाट आवर की बात कर रहा हूं, ये कॉमर्शियल यूनिट की बात होती है। साथ में देखना इसमें मैं बात करूं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में आ रहा है कि वी हैव एन इलेक्ट्रिक फैन, कितने का है, 100 वाट दे रखा है भाई, इलेक्ट्रिक फैन है 100 वाट का है। साथ में आपका विच ऑपरेट्स 5 आवर डेली, भाई 5 घंटे डेली चला रहे हैं, ठीक है। और साथ में फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, यहां पूछा है कि भाई यहां पर
कंज्यूम कितनी की गई है इलेक्ट्रिसिटी बाय द फैन, यानी 30 दिन के अंदर कितनी कंज्यूम की गई है, और यूनिट चार्ज कितना है, पर यूनिट कितनी है, 7 रुपए की। प्राइस ऑफ 1 किलोवाट यूनिट कितनी है, ये आपके 7 यूनिट दे रखी है, ठीक है। तो यहां पर देखो सॉल्यूशन दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है सर यहां पर एनर्जी कंज्यूम का लिए बताया सर पावर इनटू टाइम होता है, पावर इनटू टाइम होता है, तो पावर कितनी है आपकी 100 वाट की पावर दी गई है, पावर इनटू टाइम होता है 100 वाट की पावर दी गई है, यहाँ पर 100 वाट है फैन की, और साथ में कितने दिन तक की होती है सर, यहाँ पर 5 घंटे डेली चलता है और 30 दिन तक होता है, तो 5 घंटे डेली चलेगा और 30 दिन तक यहाँ पर चलेगा, तो ये इसका टाइम हो जाता है, ड्यूरेशन हो जाता है पूरा, और ड्यूरेशन में आपका पूरा आता है 15,000 वॉट, यहाँ पर वॉट और आवर आता है। अब यहाँ पर इसको मैं चेंज करता हूं तो सर यहाँ पर आपको पता है कि सर 1 किलोवाट बराबर, यहाँ पर 1 किलोवाट बराबर 1000 होता है, तो यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर हमने हटा दी और इसकी जगह हमने लिख दिया है आपका किलोवाट, ठीक है। तो यही चीज आता है 15 किलोवाट, यानी कि आपने देखा कि सर 1 यूनिट 7 रुपए की है, तो 15 यूनिट कितने की होगी, 105 रुपए की होती है। 15 यूनिट कितने की होती है, 105 रुपए की होती है। तो आप यहां पर बता सकते हैं कि 15 यूनिट कितने की, 105 रुपए की आपके यहां पर पड़ेगी। तो यही चीज आपकी कॉमन आपकी यहां पर आती है। तो ये बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम था आपका हीट एंड पावर, हीट और पावर, जिसमें आपको इतना सा याद करना था कि सर यहां पर आपकी जो एनर्जी है वो कैसे यहां पर जा रही है, कैसे आ रही है। तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस में करने की, भाई इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। और जो भी सॉल्यूशंस हैं आप उसका स्क्रीनशॉट भी यहां पर ले सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बच्चा मैं मिलता हूं आपके अगले लेक्चर में और कुछ नए टॉपिक के साथ हम यहां पर बात करने वाले हैं। भाई आपका इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी लेक्चर था ये, जिसमें हमने पूरे 4 पार्ट यहाँ कंप्लीट कर लिए, और यहाँ पर आई होप कि कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं आएगा। फिर भी कोई डाउट आपका आता है तो यहाँ पर मुझे बताओ, कमेंट करके बताना कि भाई सर लेक्चर कैसा लगा। कोई डाउट हो तो वहां पर कमेंट कीजिएगा, और इस सेशन को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो मेरे प्यारे बच्चे, वहां से आपको पूरे यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे फुल ऑन चैप्टर के। और मिलता हूं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, वही एनर्जी के और वही जोश के साथ। नमस्कार, थैंक यू।